ये ऊपर अच्छा लग रहा था, नीचे अच्छा लग रहा था, मेरा दिल किया मैं यहाँ रख दूँ, मेरा ख्याल में यहाँ होना चाहिए था। ये सारी पोरियाँ आपने अपने पास रखनी है। स्टैंडर्ड ने क्या क्या है, इट विल बी प्लेस इमीडिएटली। तो आपकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि आप इसको आगे पीछे कर दें, क्योंकि इसमें एग्जामिनर को 0 नंबर देगा। आपने बिल्कुल ठीक लिखा, बिल्कुल लिख दिया ओपिनियन से पहले। मैंने बताया इस पे आई फैक्ट बहुत सीरियस है। रीज़न पता क्या है, अगर आई कैप आपको थोड़ी सी ढील देगा ना, तो फैसलाबाद के लोग और तरह से करेंगे, गुजरात में और पॉलिसी होगी, जापान में और होगी, हलवा बन जाएगा पूरी दुनिया में रिपोर्ट का। तो आई फैक्ट ने यूनिफॉर्मिटी तो रखी है कि ऑडिट रिपोर्ट क्या हो, तो यूनिफॉर्मिटी वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो आपने बिल्कुल जैसे आपको ख्याल है ना कि यार इसको आगे कर दूँ, मैं पीछे कर दूँ, फौरन आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाह शैतान। वो शैतान की तरफ से आएगा ख्याल, ठीक है। वुज़ू करना है, उठना, फौरन 2 नफल पढ़ने इस्तग़फ़ार, ठीक है। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, ठीक है। तरतीब नहीं चेंज करनी, याद रहेगा। आप बोलेंगे ओपिनियन पैराग्राफ है जी, ठीक है, ये मैं आपका सबसे पहले ओपिनियन देता हूँ, होना ओपिनियन सबसे ऊपर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बाद में होता रहेगा, ठीक है। आपको एग्जामिनर उड़ा देगा। अंदर जो ये वर्डिंग भी कोशिश करनी अपनी रखने जी, वर्डिंग जो है ना, मैं नॉर्मली जो कहता रहा हूँ ना पूरा सेशन में, यार वर्डिंग अब अपनी होनी चाहिए, अच्छे वर्ड यूज़ करें, प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करें, वर्डिंग आपकी अपनी हो। ये इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें वर्डिंग इसकी वाली हो, क्योंकि पता क्या है, जब हम अपनी वर्डिंग यूज़ करते हैं ना, हमारी इंग्लिश भी उल्टी सीधी है, हमारी ग्रामर भी उल्टी सीधी है, हम उसको बेचारे के तंगड़ बना देंगे। वो एग्जामिनर बेचारा पेपर चेक करता करता ना, वो ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाएगा, और सारा गुस्सा जाकर निकालेगा बीवी पे, मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाएगी। और मियाँ बीवी की लड़ाई करना किसका काम है? सर तो इस तरह कोई शैतानियत नहीं करनी कि उनकी लड़ाई हो आपस में। ये 6 नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनको आगे पीछे कर लेंगे तो क्यों कर रहे हैं यार, ठीक कर ले। किसी का सर किसी टाइम यानी अगर हो जाए तो उसके भी नंबर कटेंगे, यानी कि अगर हो जाए। मेरा बेटा छोटा है, तो वो जब कि हम जा रहे होते हैं ना, तो क्या लिखा होता है हॉर्न बजाना मना, कहता पापा हॉर्न बजाए। मैं क्यों मुझे मना, कहते नहीं बजाए। वो आता है अटैक करता आके स्टीयरिंग पे, तो क्यों ऐसे करता कर रहे हो यार। सीधा यार, सबसे पहले बैलेंस शीट होती है, फिर प्रॉफिट लॉस होता है, फिर ओसी होती है, फिर चेंज इन इक्विटी होती है, फिर कैश फ्लो होती है। कोई इसमें मसला सीधा रखने में? इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं खारिश। क्यों जी? ठीक है, तो इस समय खारिश है तो उसका इलाज करवाएं, ठीक है। देखें, मैं पता क्यों कर रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ इसको अपनी वर्डिंग में लिखना, लेकिन वर्डिंग ऐसी हो जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैं रटा नहीं माना, मैं कहीं देख नहीं रहा। हाँ, थोड़ी बहुत मैं हेल्प ले लूँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं 43-44 को आने वाला हूँ, मैं मेरे वो ब्रेन सेल्स नहीं है उस तरह के, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं स्टूडेंट था तब मेरी से बहुत अच्छी ग्रिप थी, ठीक है। तो आपकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसी ही ग्रिप होनी चाहिए। चलेंगे आगे। अच्छा, अब आ जाए बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में। तो सबसे पहले कहता है इमीडिएटली आफ्टर, और हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हेडिंग क्या है? सॉरी, क्या कहाँ हो गया? इसकी भी हेडिंग है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें भी स्टैंड करता है कि इसकी भी सेपरेटली क्या होगी, हेडिंग। और हेडिंग क्या होगी? इन्वर्टेड कॉमन में बेसिस ऑफ ओपिनियन। अच्छा, बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपने याद रखना है, बेसिस ऑफ ओपिनियन में वो 3 या 4 बातें करता है। ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होंगी जी, ठीक है। अब ओपिनियन पैराग्राफ, ओपिनियन सेक्शन में कितने पैराग्राफ है? 2, इसमें 1 है, तो ये 1 ही होना चाहिए, याद रहेगा।
आए जी, हाँ हम इसको स्टार्ट करते हैं 219 पेज पे। अब ऑडिटर क्या कर रहा है, इसे कर क्या रहा है ऑडिटर, वो उसने ऊपर ओपिनियन दिया है, पप्पू को पास या फेल किया है तो बताया मैंने क्यों किया, ऐसे ही है ना। तो वो बताने लगा है, कहता है दिस सेक्शन शैल स्टेट दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन। आप लोगों को बताएं कि भाईजान जो मैं ऊपर ओपिनियन देके आया हूँ, किस बेस पे लेके आया हूँ, ऑडिट की। और ऑडिट मैंने कैसे किया है, अपनी मर्जी से नहीं, कैसे किया है, विद इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, फिर आप लोगों को बताएंगे दूसरी बात कि भाईजान या बाजीजान, वो जो स्टैंडर्ड्स है ना इंटरनेशनल, वो मुझ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पुट इन प्लेस करते हैं, मुझ पे कुछ, मैंने ऐसी मुठा ऑडिट नहीं किया है। एक तो मैंने ऑडिट की, ऑडिट स्टैंड के मुताबिक, और स्टैंड क्या करते हैं, मुझ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पुट इन प्लेस करते हैं। वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने नीचे जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है ना वहाँ लिख दी हैं। वो जिम्मेदारी है मेरी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं अंडर द ऑब्लिगेशन हूँ। समझ गए, 2 पैराग्राफ हो गए। पहला पैराग्राफ क्या है कि मैंने ऑडिट की ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, और दूसरा वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मुझ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पुट इन प्लेस करते हैं, वो मैंने लिख दी हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरे पे आए, तीसरा लोगों को बताएं इंक्लूड अ स्टेटमेंट कि ऑडिटर इज, लोगों को बताएं कि यार मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट कैसे, जैसे मैं दिल कर रहा था नहीं, इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान / इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड, जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूट है पढ़ा था हमने उस दिन, उसके मुताबिक मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट नहीं। कैसे इंडिपेंडेंट हूँ, कोड ऑफ एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके मुताबिक मैं इंडिपेंडेंट। 3 बातें हो गई। पहला क्या है, ऑडिट की ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मुताबिक। दूसरा क्या, स्टैंडर्ड मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट इन प्लेस करते हैं, वो कहाँ लिखी है, सेपरेट सेक्शन है, मेरे सेक्शन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तीसरा क्या है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कौन सा कोड ऑफ एथिक्स, एज अडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। फिर क्या वो कोड ऑफ एथिक्स में सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात है, नहीं, आपके कोड ऑफ एथिक्स में फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट इन प्लेस करते हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने वो सारी भी जो है ना उनकी कंप्लाइंस की है। वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था हमने। ठीक है। और क्या था, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, और इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये भी मैंने फुलफिल किए हैं। ठीक है। तो अगली बात क्या करता है, इसी थर्ड बुलेट में सेकंड लाइन में, एंड फुलफिल द ऑडिटर्स अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ गए, 3 काम। पहला क्या है, मैंने ऑडिट किया है, ऑडिट स्टैंडर्ड मुताबिक, स्टैंडर्ड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट इन प्लेस करते हैं, सेपरेटली लिखी हुई है। तीसरा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, और कोड ऑफ एथिक्स कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट इन प्लेस करते हैं, मैंने वो भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल की है। और चौथा, लोगों को ना कंफर्ट दें कि मेरा बिलीव है कि मैंने जो ऑडिट किया ना वो ठीक किया। ठीक है। चौथी लाइन क्या है, चौथा बुलेट, स्टेट whether the auditor believes that the audit evidence auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditors। लोगों को तसल्ली नहीं किया, मैं जो बात करके आया हूँ, ऊपर ओपिनियन देके आया हूँ, मैंने उस पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिया है। पढ़ने वाले को तो कंफर्ट देना। समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, अब आए इसकी प्रैक्टिस पे, पेज 230 पे। मैं पढ़ूँ इसे, मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले हेडिंग क्या है, बेसिस फॉर ओपिनियन। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। कंप्लाइंस होगी जी, देखिए 100% वैसे कंप्लाइंस हो रही है। अगेन मैं बता रहा हूँ 700 पढ़ा रहा हूँ आपको, और कंप्लाइंस हो रही है SCCP की। ठीक है। अच्छा, अगली लाइन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दो स्टैंडर्ड आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन, ये पेज नंबर 231 में लिखा हुआ है कि हमने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो हमने यहाँ डिफाइन कर दी हैं, लिख दी हैं हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। समझ गए। थर्ड लाइन, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी। वही देखें, वही तरतीब चल रही है, हम क्या हैं, कंपनी से इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एज अडॉप्टेड बाय चार्टर्ड पाकिस्तान के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। समझ गए। अगली बात, एंड वी हैव फुलफिल्ड आवर अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद दिस कोड।
और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। और आखिरी बात, वी बिलीव दैट ऑल एविडेंस वी ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर आवर। कर लेंगे जी, पक्की बात है। अच्छा जी, पेज 218 पे अगला पॉइंट क्या आ रहा है? गोइंग कंसर्न। मैंने अब आपको नहीं पढ़ाना। क्यों बोला? तो मैंने पढ़ा दिया आपको। हमने क्या पढ़ा गोइंग कंसर्न में 570 में कि इसका ऑडिट रिपोर्ट में इफेक्ट देखना है। अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को इनअप्रोप्रिएटली यूज़ किया गया है तो आपने सोचना नहीं है, क्या कर देना है, एडवर्स ओपिनियन दे देना है। दूसरा सिनेरियो क्या था कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, मिटी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, उस अनसर्टेनिटी को अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया गया अकाउंट्स के अंदर, तो आपने क्या करना था, एम्फेसिस मैटर। ये वो अगला सेक्शन आ गया, एम्फेसिस मैटर पर आगे ऐड कर दो। ठीक है, ये सेक्शन कब आएगा? जब गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट होगी, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही होगी और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज कर देगी। अच्छा, अगर अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज नहीं की फिर ये सेक्शन अब अपने एम्फेसिस नहीं देना, अब क्या देना है आपने, एडवर्स ओपिनियन देना है या उसकी परवेसिवनेस देके क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, क्वालिफाइड या एडवर्स। तो अब तो ओपिनियन पैराग्राफ हिल जाएगा, अब तो बेसिस ऑफ ओपिनियन हिल जाएगा। अब यहाँ पे एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ, ये सेक्शन ओमिट हो जाएगा। ये सेक्शन कब आएगा? एक कंडीशन है इसकी, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही हो और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज कर दी गई हो। समझ गए? अच्छा, उससे अगला पॉइंट क्या है? की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, 701 है। 701 हम अभी अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेज 2 शायद 33 पे, नहीं सॉरी पीछे है, 225 पे शायद, 226 पे। ये मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया, की ऑडिट मैटर। ठीक है, की ऑडिट मैटर भी नहीं पढ़ाया। की ऑडिट मैटर हम पढ़ेंगे तो वहाँ जाके मैं डिटेल में स्टैंडर्ड पढ़ा दूंगा, फिलहाल समझ लें। की ऑडिट मैटर सेक्शन है, स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे। जो भी की ऑडिट मैटर हुआ, नाम कैम कहते हैं इसको प्यार से, जो भी कैम हुआ, ये कैम हुए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो हम इस सेक्शन में कैसे करेंगे 701 में पढ़ लेंगे जाके। ठीक हो गया? कैम होता क्या समझ लें ज़रा, 1 मिनट लगाऊंगा फिर हम इस पर आगे चलें। कैम मतलब क्या, इसका वर्ड क्या है, क्या आता है इसका मतलब कि ऑडिट के की मैटर्स, ऑडिट के की मैटर्स। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं ना आपके ऑडिट करने में, जो आपको इश्यूज थे, जो आपकी सिग्निफिकेंट चीज़ें थी, उसको ज़रा अलग से करके बता दें लोगों को। क्यों बता दें? सुन लें ज़रा। ये जो की ऑडिट मैटर है, ये 2017 में स्टैंडर्ड पैदा हुआ, 18 में फर्स्ट टाइम अडॉप्शन हुई पाकिस्तान में, और कुछ मुल्कों ने 17 में भी अडॉप्ट कर लिया था, साउथ अफ्रीका ने और यूके। ये दो तो मुझे पता है, इसके अलावा शायद किसी ने किया हो। इन दो ने 17 में अर्ली अडॉप्ट कर लिया था, पाकिस्तान ने 18 में अडॉप्ट किया। ठीक है, 18 से पहले कैम सफ़ा एसटी पे नहीं था, पहली बात। तो कैम है क्या? की ऑडिट मैटर्स। ऑडिट करते हुए, न्यागरा ऑडिट करते हुए जो की इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो डिस्क्लोज कर दें, लोगों को बता दें। फ़ायदा क्या इसका? ताकि लोग आपके साथ इंगेज हो जाएं, लोग आपके साथ। देखिए, जो पब्लिक है ना, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने ऑडिटिंग नहीं की पढ़ी हुई, उसको नहीं पता कि क्या होता है ऑडिट में, तो उसको थोड़ा सा इंगेज कर लें, थोड़ा सा। इसके लिए मैं आपको एक घरेलू सी एग्जाम्पल देता हूँ। स्कैन्स का टूर है नारायण, आप लोग नारायण होके हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नारायण से वापस आए 4 दिन लगा के, घर आए, मदर पूछती हैं हाँ जी कैसा रहा, आप कहते हैं हाँ जी मैं गया वापस आ गया। ओके, नहीं, मुझे बताओ और बताओ, रेजिडेंस कैसी थी, खाना कैसा था, कहाँ गए, कौन कौन से स्पॉट्स आपने पॉइंट्स विजिट किए, मौसम कैसा था, मज़ा आया तुम्हें। वो शी विल बी ईगर कि मैं कुछ और पूछूं। ऐसे ही है ना, उनका दिल करेगा मैं इंगेज करूं, मैं इंगेज हूं, पूछूं ज़रा। हम हाँ जी मैं क्या वापस आ गया, ठीक है। तो वो उनकी तसल्ली, ऐसे ही लोगों की तसल्ली नहीं होती। आप पैराग्राफ नंबर 1 में क्या कहते हैं, वी हैव ऑडिटेड, मैं नोट करता हूँ।
ऐसे ही है ना, वो कह रहे हैं मैंने आपको इंगेज किया, एजीएम में आपको अपॉइंट किया, आपके लिए वोट दिया, ठीक है, आपको ऑडिट फीस दी, आप कहते हैं वी हैव ऑडिटेड। तो ये मज़ा नहीं आया, तिश्नगी रह गई, ठीक है। तो लोगों को बताएं कि यार मैं नियाग्रा का ऑडिट करने आया, नियाग्रा में स्टॉक्स का बड़ा मसला था, हमें स्टॉक के लिए एक्सपर्ट को हायर करना पड़ा। अच्छा लोग, अच्छा आप एक्सपर्ट भी हायर करते हैं? अच्छा हमने फिजिकल स्टॉक ऑन भी किया इसका, अच्छा ग्रेचुइटी के लिए हमने एक्सपर्ट हायर कर लिया, अच्छा ग्रेचुइटी इसके लिए एक्सपर्ट इंगेज हो गया ना, इंगेज हो गया आपके साथ। आपके मैं सुई नॉर्दर्न गैस का ऑडिट करने गया, वहाँ पे स्टॉक की वैल्यूशन का बड़ा इशू था, स्टॉक की वैल्यूशन के लिए हमें ये करना, जो की मैटर्स हैं लोगों को इंगेज करने उसमें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी मदर या आपके फादर चाह देंगे यार आप टूर गए थे, मुझे जाकर सर एक्सप्लेन करो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, कहाँ रहे, दोस्त कैसे थे, वो तबीयत ठीक रही, मौसम ठीक रहा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, रात को बॉनफायर किया कि नहीं किया, सुबह अगली सनराइज देखा है, शाम को सनसेट देखा है, कोई बारबेक्यू किया है वहाँ पे, कोई शोर, ठीक है ना। तो जब आप उन्हें बता दोगे तो वो एक तखय्युल में आपके साथ ना सैर कर रहे होंगे, अपने सब कॉन्शियस में आपके साथ नारान फिर रहे होंगे। ऐसी है ना, इंसान को अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी है ना, तो वो आपकी बातें सुन रहे होंगे और आपके साथ साथ वो एज्यूम करेंगे, हाँ हम यहाँ होंगे, ऐसे किया होगा, ऐसे हुआ, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ऐसे ही है ना, ऐसी। तो बिल्कुल जब आप लोगों को बताएंगे ना कि हमने ऑडिट में की मैटर्स क्या थे, 3-4 मैटर, 2-3 मैटर लोगों को बता दें कि यार हमने ये किया, ये किया, ये किया, उनके अच्छा अच्छा ये भी होता है, अच्छा इंगेज हो जाएगा आपके साथ, उसको लगेगा यार ऑडिटर बड़ा काम करते हैं यार, अच्छा इसमें ये भी करते हैं, अच्छा ये भी करते हैं, ओ ये भी करते हो आप लोग, इंगेज हो गए इंसान बजाय इसके कि वो ऑडिटेड। एक बड़ी ना ये इंट्रोवर्ट सी अप्रोच थी कि वी ऑडिटेड, बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ठीक है ना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो साहबा से क्या कहते थे, भाई जन्नत में बागात हैं, जन्नातुन तजरी मिन तहती अल अनहार, कि उसके लिए नहरें बहती हैं। बस साहबा ने नहरें देखी, बागात देखे थे नहीं, क्या था तो ऐसे हुआ, ठीक है। तो इंसान के अल्लाह ने भी सलाहियत दी है कि वो, तो ये 7-0 दूसरा था ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। लोगों का लगता है ऑर्डर पता नहीं क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब उन्हें पता नहीं, अच्छा यार ये स्टॉक ऑन भी करते हैं बेचारे, गर्मी में खड़े हो गए, अच्छा फिर मसला हल नहीं हुआ, एक्सपर्ट भी ले गए यार साल उठा के, और डेटर को कंफर्मेशन भिजवाई उन्होंने यार, अच्छा फिर फुल मसला हल नहीं हुआ, फॉलो भी किया इन्होंने यार। तो लोगों को बताते हैं, इंगेज करने थोड़ा सा, और पूरे यहाँ पे ऑडिट के आपने प्लान ही लिखने शुरू कर देने, क्या है की ऑडिट मैटर्स, याद रहेगा। तो की ऑडिट मैटर्स हम पढ़ेंगे 701 कल परसों जब भी हमारा टाइम आएगा इंशाल्लाह, तो तब इसको देखेंगे। फिलहाल समझ गए क्या है, क्या है, आगे आ जाएं। अच्छा 230 पे हम साथ साथ इसको देखे चलते हैं कहाँ तक पहुँचे। इससे सबसे पहले क्या आ गया 230 में, मैटर्स मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, कर लिया हमने इसको। इसके अलावा एम्फेसिस ऑफ, एम्फेसिस मैटर्स पैराग्राफ बुक समझ ली आपने, नहीं पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा हुआ 706 में 2 तरह के मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ और एम्फेसिस ऑफ। अगर कोई एम्फेसिस आया, अगर आप फाइनेंशियल में किसी पे एम्फेसिस करना चाहा तो आपने यहाँ करना है, कहाँ पे करना है इसको, बेसिस ओपिनियन, मटेरियल से रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, उसके बाद एम्फेसिस मैटर, उसके बाद कैम। ये तरतीब आपने आगे पीछे नहीं करनी, याद रहेगा, पक्की बात है जी, सोच लें। चलें कैम हो गया, चलें आगे जी। कैम के बाद ना एक हेडिंग आ रही है यहीं पे, अदर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन, नीचे 720 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी। अच्छा वापस आ जाएं पेज 218 पे, यहाँ लिखा अदर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये वो अदर इंफॉर्मेशन आ गया 7 नंबर वाला, ठीक है जी। बुक बंद कर दें। मैंने आपको बताया था कंपनी से
एनुअल इशू करती हैं, एनुअल। इसके दो सेक्शन होते हैं, कौन कौन से? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन या अदर इन्फॉर्मेशन, याद रहेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट, यही होगा ना इसमें, ऑडिट में। इसमें क्या होता, क्या कुछ होता है इसमें? चलें, पहला आ गया डायरेक्टर रिपोर्ट आ गई, आपने कहाँ पढ़ी हुई है? SEC में, कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ी हुई है। और चेयरमैन्स रिव्यू आ गए, पढ़ाया था मैंने आपको पहले, ठीक है, मैं रिपीट कर। तीसरा कंपनी इन्फॉर्मेशन, कि कंपनी क्या है, डायरेक्टर कौन है, ऑडिटर कौन है। ये मैं आपको मैं एनुअल रिपोर्ट भी लेके आया था शायद, याद है? एनुअल आपने बताया था। चलिए मुझे रिमाइंड करने में आपको कल एनुअल रिपोर्ट भी ला के दिखाऊंगा एक्चुअली, और आपके शहर के लेके आऊँगा, ताकि आपको लगेगा यार मैं कोई जुपिटर मार्स की बातें नहीं करता, मून की बातें नहीं कर रहा, ये आपके शहर में भी ऐसे हो रहा। ठीक है, तीसरा क्या आ गया? कंपनी इंफॉर्मेशन। चौथा पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। पांचवा क्या है? नोटिस ऑफ AGM। नोटिस आएगा तो साथ क्या आना चाहिए? प्रॉक्सी फॉर्म। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए? 6 years फाइनेंशियल हाइलाइट्स। 6 years फाइनेंशियल हाइलाइट्स। ठीक है, ये कंपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करती है, उसके दो सेक्शन होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, इसको अदर इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये वो अदर इन्फॉर्मेशन है। इस पे कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? 720। 720 स्टैंडर्ड ने कैटेगरी के लिखा, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है, तो कोर्स में हो या ना हो हम इसकी तैयारी कर लेंगे। हमने पढ़ा हुआ, हमने इसको सिर्फ मैं मोटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, समझ आ जाएगी। अब क्या हो रहा है? एक बुक बन रही है, बुक जो मैं कल ला के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वैसे अगर आपने डाउनलोड करनी है, अब किसी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे चले हैं, 2023 के अकाउंट्स हुआ पड़े, कॉपी करने समझ आ जाएगी। अब इंटरव्यू कर लें, स्टार केमिकल कर लें, मसूर टेक्सटाइल कर लें, क्रेसेंट कर लें, मिल्लर ट्रैक्टर कर लें, मिजान बैंक कर लें, कोई एक नाम ले, उसकी रिपोर्ट अवेलेबल है, उनको डाउनलोड करके वहाँ से पता लगेगा। लेकिन चले आप हिम्मत नहीं करेंगे, मैं करके दिखा दूँगा। इतनी हिम्मत कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा ज़रा, एक रिमाइंडर का, ठीक है, 5 बजे से पहले। ठीक हो गया। अब हुआ क्या? स्टैंडर्ड 720 पता है कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वन ऑफ इट्स ओन काइंड स्टैंडर्ड है, वन ऑफ इट्स। बाकी सारे स्टैंडर्ड कहते हैं ऑडिटर शैल परफॉर्म दिस प्रोसीजर, ऑडिटर शैल परफॉर्म दैट प्रोसीजर, वो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड स्टैंडर्ड है। ये क्या कहता है कि ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हुए क्या करना है? साइन करने से पहले अदर इंफॉर्मेशन को क्या करना है? रीड। ठीक है, किस लिए रीड करना है? इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट वेदर देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, और अगर है तो उसको रिजॉल्व करें। इनकंसिस्टेंसी क्या होगी? कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगी? यहां पे लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? डायरेक्टर कह रहा है वी आर प्लीज टू अनाउंस आवर रिजल्ट्स, हमने बड़े प्रॉफिट कमाए, बड़े हमने चौके छक्के मारे, हमने फ्रंट फुट पे बैटिंग की जाके, हम तो जनाब मून पे जा रहे हैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके। अब लोग कहेंगे यार पता नहीं ये डायरेक्टर ठीक है, इसका दिमाग खराब है, इसका दिमाग खराब है, कौन, वो कंफ्यूज होंगे लोग। तो स्टैंडर्ड ने इस कंफ्यूजन, लोगों को कंफ्यूज करने की इजाज़त नहीं दी। उसने कहा नहीं, अगर यहाँ पे कोई अदर इंफॉर्मेशन में गलती है उसे करेक्ट कराएं। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? शेल रीड द इंफॉर्मेशन so as to evaluate whether there is any inconsistency between other information and the audited financial statement। समझ आ गई बात? If there is inconsistency, अगर है तो evaluate करे which of them need amendment। हो सकता है ये गलत हो सकता है ये गलत हो। अच्छा, अगर ये गलत है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो मिस स्टेटमेंट फॉरन 705 अमेंडमेंट के अकाउंट्स गलत हैं, करेक्ट करो। करेक्ट करते हैं ठीक है, नहीं करते तो आप इफेक्ट देखें, इस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है? परवेसिव है तो एडवर्स, नॉन परवेसिव है तो क्वालिफाई। पढ़ा हुआ आपने 705, समझ आ गई? अच्छा, अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो आप ऑडिट रिपोर्ट किस पे दे रहे हैं? इन पे नहीं दे रहे। ये तो सिर्फ इसलिए पढ़ा आपने कि इसकी क्रेडिबिलिटी खराब ना हो। तो अगर ये गलत है, मैनेजमेंट से कहने से ठीक करो,
करती है ठीक है, नहीं करती तो फिर इस सेक्शन में जो आप कह रहे हैं अदर ओपिनियन वाला सेक्शन, इसमें लिखें कि वी ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर टू नोट नंबर दिस ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसमें डायरेक्टर ने ये बात की है, गलत की है, झूठ बोला है, फाल्सीफाइड है, मैनिपुलेशन, ताकि लोगों को पक्का पता लगे कि नहीं ऑडिटर ठीक कह रहा है, मैनेजमेंट गलत कह रही है। समझ गए पूरा स्टैंडर्ड, ये पूरा स्टैंडर्ड आपके सामने आ गया। अब आपने ये नहीं कहना स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा मैंने, कर लेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये स्टैंडर्ड क्या रिक्वायर करता है ऑडिटर से? टू अदर इन्फॉर्मेशन, किस लिए? टू इवेल्युएट वेदर these are consistent with financial statement and if there is any inconsistency to evaluate which of them need amendment. if financial statement need amendment, management से किसको amend करें, करती है ठीक, नहीं करती जो स्टेटमेंट है आप उसके फैक्ट देख लें, ऑडिट रिपोर्ट पे 705 लग जाएगा, ठीक है। अगर फाइनेंशियल अगर अदर इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट की जरूरत है तो मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर इसको अमेंड करें, कर देती है ठीक है, नहीं करती तो वो सेक्शन आपकी रिपोर्ट में है, वहाँ पे कैटेगरी बताएंगे जनाब मैनेजमेंट ने इस जगह ये बात की है, गलत की है, ठीक है जी। बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।